ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। एक विषय मुझे लिखकर भेजा व्हाट्सएप पर और उसका टॉपिक ये है कि कुंडली में पति का सुख तो है पर पति से सुख नहीं है। इस विषय को कैसे देखा जाए? मोटे तौर पर इस प्रश्न को जो पूछा गया उसका भाव ये था कि पति तो हैं, वैवाहिक जीवन है, पर आपसी सामंजस्य में कमियां हैं। देखिए, अब कैसे इसको समझें? एक तो स्थिति ये होती है कि इतनी आपस में खींचतान या तनाव हो जाए कि दो लोग अलग अलग हो जाएं या तलाक हो जाए। पर क्या ये सब घरों में हो जाता है? नहीं, अधिसंख्य घरों में तलाक की कल्पना भी नहीं ली जाती। अब होता है क्या है कि जिस प्रेम, जिस उम्मीद, जिस लगाव की हम उम्मीद करते हैं वो नहीं मिल रहा। तो विषय बिल्कुल सीधा सा था जो बात पूछी गई कि पति का सुख तो है पर पति से सुख नहीं है। इसको कैसे देखें या समझें? सबसे पहले ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो कौन दुखी है यहाँ? वो जिसकी कुंडली है, यानी पहला घर लग्न, और पहले घर का स्वामी यानी लग्नेश। तो हमको किस पे ध्यान देना है? लग्न की स्थिति कैसी है और लग्नेश की स्थिति कैसी है। किससे दुखी हैं? पति से। पति या जीवन साथी। वो कौन सा भाव होता है? सप्तम भाव। तो सप्तम भाव और सप्तमेश, तो चार चीजें अभी तक हो गई। लगन, लग्नेश या पहला भाव और पहले भाव का स्वामी, सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी, और तीसरी चीज देखनी है कारक। जो पुरुषों के कुंडली में कारक होता है शुक्र, महिला की कुंडली में कारक होता है गुरु। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और देखनी है कि ये एक दूसरे से, यानी लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे से कहां बैठे हैं। ये छोटे छोटे 5 बिंदु या आप 6 कह लीजिए, इस पर ध्यान देते हैं तो इससे सारे लगेंगे जरूरी नहीं है। इन 5 में से किसी कुंडली में 3 लगेंगे, किसी में 2 लगेंगे, किसी में 1 लगेगा, पर लगेगा जरूर। तो इससे स्थितियां क्या बनी कि पति का सुख तो है पर पति से सुख नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये हो जाती है कि जब हमारे और हमारे पारिवारिक जीवन को चलाने वाले यानी जीवन साथी के साथ वैचारिक वैमनस्य बढ़ने लगता है, आपसी तालमेल की कमी होने लगती है, तो हमें फिर वैवाहिक जीवन में तनाव महसूस होता है। उसी को देखने के लिए आज का ये वीडियो है। 5 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, उन्हें आप ध्यान से देखिएगा। तो ये पहला एग्जाम्पल देखें। ये एक महिला की कुंडली है। 15 फरवरी 1974 सुबह दोपहर को 3:30 दिल्ली का इनका वर्ष है। हमको ज़्यादा लंबी चौड़ी जानकारियों पे ध्यान नहीं देना, सिंपल सी बात देखनी है। सबसे पहले क्या देखना है कि लग्न में कोई पापी ग्रह है क्या? हाँ, 2 ग्रह हैं। ये है लग्न, और पापी ग्रह क्या हुआ इसके अंदर? केतु और शनि। तो ये स्थिति लग्न में पापी ग्रह हैं। उसके बाद देखते हैं लग्नेश की स्थिति कैसी है। जो लग्नेश है 3 नंबर यानी मिथुन, मिथुन का स्वामी हुआ बुध, वो ये रहा। और इस पर सीधे सीधे कोई विशेष सूर्य के साथ बुध के होने को ज्यादा चिंता की बात नहीं है। तो लग्न में पापी ग्रह हैं और लग्नेश की स्थिति एवरेज, ठीक है। तो इसको मैं टाइप करके लिख दूंगा आपका, आप सिर्फ समझ लीजिए। इसके बाद देखना है हमें सप्तम भाव। सप्तम भाव में भी पापी ग्रह है। फिर देखना है सप्तमेश। सप्तमेश 9 नंबर यहाँ पे है सप्तम भाव में। 9 नंबर यानी धनु राशि। धनु राशि मतलब स्वामी गुरु, और गुरु यहाँ सूर्य से अस्त है। तो अभी तक जो हमने 4 चीजें देखी उनमें से लग्न में पापी ग्रह हैं, सप्तम में पापी ग्रह है, लग्नेश ठीक है पर सप्तमेश अस्त है। इसके बाद देखना था कि कारक की स्थिति कैसी है। महिला के केस में कारक गुरु को लिया जाता है, ठीक है। अगर हमने इसे गुरु को लिया तो स्थिति क्या होगी? गुरु है अस्त, तो कारक हो गया अस्त। तो यहां पर अगर हम ध्यान देंगे तो जिन 5 टॉपिक को हम देख रहे हैं उनमें से 4 लागू होते हैं।
तो इनका आपसी सामंजस्य एक लंबे जमाने से खराब है। और हमारा विषय क्या था कि पति तो हैं पर पति से सुख का योग नहीं है, पति का योग है, पति से सुख का योग नहीं है। ये एक और एग्जाम्पल है, ये भी एक महिला की कुंडली है। 28 जून 1990 और दोपहर को 2:42 इनका जन्म है। हम एक एक करके उन्हीं सारी बातों को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे लग्न में कोई पापी ग्रह नहीं, लग्नेश अष्टम भाव में है, स्वग्रही है पर अष्टम भाव में है। सप्तम भाव में कोई पापी ग्रह नहीं, सप्तमेश जन्म कुंडली के छठे भाव यानी त्रिक भाव में चला गया। लग्नेश और सप्तमेश दोनों ही छठे, आठवें, 12वें त्रिक भाव में आ गए। ये त्रिक भाव होते हैं ना, छठा, आठवां और 12वां। तो जो ग्रह इनमें जाते हैं वो थोड़े कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ सप्तमेश भी त्रिक भाव में है, लग्नेश भी त्रिक भाव में। बेशक यहाँ लग्नेश उतना कमजोर नहीं है लेकिन त्रिक भाव में। अब बात आती है 5वां पॉइंट, कारक। कारक गुरु जो सूर्य के साथ अस्त हो गया, तो ये स्थिति खराब हो गई। अब ये हुआ कि इनमें भी एक पॉइंट बिल्कुल ठीक है, दोनों में पापी ग्रह नहीं है, पर लग्नेश के बलवान होने के बाद भी सप्तमेश की स्थिति और कारक की खराब हुई। तो स्थिति इतनी खराब नहीं है कि तलाक हो जाए और अलग हो जाए, लेकिन आपसी सामंजस्य में कमियां आ गई, एक दूसरे के साथ तालमेल की स्थितियां बिगड़ गई। तो ये कुंडली है 14 मई 1986, 11:20 सुबह, हैदराबाद का इनका जन्म है। अब इनकी कुंडली पे ध्यान देते हैं। लग्न के अंदर कोई पापी ग्रह नहीं, पर लग्नेश कहाँ है? 12वें घर में। ये कुंडली का 12वां घर है, ये छठा, ये 8वां। इन्हें त्रिक भाव कहते हैं। इनमें जो भी ग्रह जाता है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो सप्तम भाव की जो स्थिति है उसमें लगन की जो स्थिति थी उसमें कोई पापी ग्रह नहीं, पर लग्नेश 12वें घर में, जिस पर मंगल की भी एक दृष्टि पड़ रही है। इसे अभी छोड़ देते हैं। अब देखा सप्तम भाव में कोई पापी ग्रह नहीं, सप्तमेश की स्थिति शनि ये रहा, पर ये दो पापी ग्रहों के बीच में भी है। ठीक है, थोड़ी सी खराब स्थिति यहाँ पे हो जाती है। और कारक क्या देखना है? कारक देखना है यहाँ पर शुक्र। तो अब शुक्र के ऊपर शनि की पूरी दृष्टि है। शनि यहाँ सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी होकर के बुरी स्थिति बनाता है। ठीक है, तो इसका नुकसान क्या हुआ कि शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ने के कारण कारक थोड़ा पीड़ित हुआ, लग्नेश 12वें चला गया, और लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 एक दूसरे से छठे 8वें बैठे हैं। तो ये स्थितियां भी इतनी खराब तो नहीं है कि तलाक हो जाए, पर इतनी अच्छी भी नहीं है कि बहुत अच्छा सामंजस्य इनमें हो। तो हुआ ये है कि विवाह हो गया है, साथ ही रहते हैं, पर रोज की खींचतान, रोज की छोटी छोटी लड़ाइयां होती रहती हैं। एग्जाम्पल है, ये पुरुष हैं, 26 जुलाई 1978 दोपहर को 2:25 पर इनका जन्म हुआ है। हमने बिल्कुल अपने पैटर्न को फॉलो करना है। पहला पॉइंट क्या देखना है? लग्न। लग्न की जो स्थिति है वो लग्न खाली है, यहाँ कोई पापी ग्रह नहीं है, इट्स ओके। लग्नेश वृश्चिक यानी कि मंगल की राशि, मंगल ये रहा, मंगल शत्रु राशि में भी और राहु से पीड़ित भी है, तो यहाँ लग्नेश पीड़ित हो गया। सप्तम भाव में कोई पापी ग्रह नहीं है, पर सप्तमेश 2 पापी ग्रहों के मध्य है और शनि के साथ भी है, तो सप्तमेश की स्थिति भी यहाँ पे थोड़ी सी कमजोर हो गई। अब आता है कि ये दोनों एक दूसरे से, मंगल लगन का स्वामी, शुक्र जो है शुक्र सप्तम का, तो लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे से, यहां से गिनेंगे तो 2 और यहां से गिनेंगे तो पूरा 12, 2 और 12 में आ गए, तो ये अच्छी स्थिति नहीं हुई। और अब बात आती है कारक की। तो क्योंकि पुरुष हैं तो कारक होगा शुक्र, और शुक्र शनि के साथ भी है और 2 पापी ग्रहों के मध्य में भी है, तो थोड़ी थोड़ी स्थितियां यहाँ पे खराब हुई। तो इसका अर्थ क्या निकला कि इनकी वैवाहिक जीवन है, पत्नी के साथ ही रह रहे हैं, पर इस हद तक सामंजस्य की गड़बड़ियां हैं, खींचतान है कि साथ रह के भी एक तरह से अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे से महीनों बातचीत नहीं होती। आज का आखिरी एग्जाम्पल है, ये भी पुरुष की कुंडली है। 9 फरवरी 1981 इनका जन्म है और सुबह 6:45 दिल्ली का इनका बर्थ है।
हमने अपने पैटर्न को लागू करना है तो सबसे पहले हमने देखना है लग्न। लग्न में 2 पापी ग्रह हैं, सूर्य और केतु। लग्नेश शनि की स्थिति ठीक है, इसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं है। सप्तम भाव में पापी ग्रह है, पर सप्तमेश की स्थिति चंद्र ठीक है, यहां कोई स्थिति खराब नहीं है। लेकिन चंद्र पर राहु की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है, और गुरु यहाँ कारक नहीं है, इन 2 भावों का स्वामी है। तो राहु की दृष्टि पड़ने से और शनि की दृष्टि पड़ने से ये भाव की स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो गई। अब बात आती है इसमें लास्ट चीज, कारक। कारक क्या है? क्योंकि पुरुष है तो शुक्र। शुक्र सूर्य के साथ है, जिस पर राहु की भी पूरी दृष्टि पड़ रही है। तो स्थितियां इतनी खराब नहीं है कि तलाक ले लें, पर स्थितियां इतनी अच्छी भी नहीं है कि एक दूसरे से सामंजस्य कर पाए। और यही हमारा विषय है कि पति से सुख नहीं मिल रहा, पति हैं लेकिन पति का सुख नहीं। तो इन 5 में इतनी स्थिति खराब नहीं थी कि तलाक हो जाए, स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छा वैवाहिक जीवन का सुख देखें। यही मुझे उम्मीद है इन एग्जाम्पल्स को देखकर आपको इस वीडियो को समझना सहज रहा होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अपनी कुंडली पर लगाकर देखें। ये जरूरी नहीं है कि सबकी कुंडलियों में स्थितियां खराब हो जाएं, 1 या 2 अवगुण मिल जाते हैं आमतौर पर हर कुंडली में, तो केवल उसी से निष्कर्ष ना निकालें। जब तक 3 या उससे ज्यादा स्थितियां बिगड़े नहीं, तब तक इतनी स्थितियां खराब नहीं होती कि आपसी सामंजस्य खराब ही हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।